प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.2 में प्रयोग होने वाले कुछ फार्मूले। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें फार्मूलों का यूज होता है। आज हम इन फार्मूलों को समझते हैं, फिर हम इससे आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल आएगा तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा θ/360 πr²। ये कोई सर्कल बना है, वृत्त है, इसमें इतना एरिया दिखाई पड़ रहा है डार्क, ये त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। इसकी आपको त्रिज्या दी होगी रेडियस r और आपको एंगल दिया होगा, तो आपसे कहेगा इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे θ/360 πr²। इस फार्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। वृत्त होता है, एक वृत्त के 4 इक्वल पार्ट्स अगर हम बना दें तो ये जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है, चौथाई हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ये चतुर्थांश कहलाता है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा πr²/4। अगर हमें यहाँ की रेडियस पता है और हमें यहाँ का एंगल चतुर्थांश में होता है 90 का होता है, तो यूज़ करके हम या तो फार्मूला याद कर लें या हम इस वाले सूत्र से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट आता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके आप बड़ी आसानी से, सरलता से आप निकाल सकते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र है πr² θ/360 -1/2 r² sin θ। अगर हम दूसरी प्रोसेस से करेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। आप इस फार्मूले को याद करके बड़ी आसानी से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², उसमें से हम πr² θ/360 -1/2 r² sin θ की वैल्यू को सॉल्व करके और πr² की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें से वैल्यू घटा देंगे तो आपको संगत दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब छोटे छोटे कुछ फार्मूले उनको आप देखें, ये आपको सबको जानकारी होगी और नहीं है तो आप उसे एक बार देख लें। वृत्त का क्षेत्रफल, ये कुछ सर्कल बना है, इसका एरिया पूछेगा। क्षेत्रफल तो क्या होता है, तो वृत्त में हमें सिर्फ त्रिज्या पता होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से लेके बी तक की दूरी को व्यास कहते हैं। अगर हमें व्यास पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जो क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो क्या कहलाती है, ए बी। क्या है इसमें, ए बी जो है वो व्यास है। क्या है? व्यास। और त्रिज्या निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर हमें व्यास दिया है तो त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, व्यास को 2 से भाग करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। परिधि का मतलब होता है एक वृत्त है जो इस पर एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। नेक्स्ट आता है घड़ी की सुई के द्वारा, जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है उसके द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको ध्यान रखना है 6 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से आपसे चाप की लंबाई पूछ ली जाए तो आपको सूत्र रखना है πr² θ/180। इस तरीके से ये एक मैंने डायग्राम बनाया, इसमें आपको दिखाया है कि लघु वृत्तखंड क्या होता है। लघु का मतलब जो होता है पूरे वृत्त का एक छोटा सा पार्ट्स कहलाता है लघु वृत्तखंड, वृत्त में से कटा हुआ भाग। और दीर्घ वृत्तखंड का मतलब होता है ये बड़ा डार्क एरिया दिखाई पड़ रहा है, जी क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप एक बार अच्छे से याद कर लें। इन फार्मूलों को आप याद क्या करें, इन पर आधारित जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये फार्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इन फार्मूलों को आप ज़रूर याद करें, बोर्ड परीक्षा में इन पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फार्मूले से सॉल्व होंगे। अगर ये आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप सवालों को नहीं लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इन फार्मूलों का यूज़ करें। यूज़ तभी कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे,
और जब हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो ये फार्मूले हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बड़ी आसानी से हम इन्हें याद कर सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन लगाते हैं तो फार्मूला हमें रट जाता है, याद हो जाता है। अगर आप रटेंगे इस तरीके से तो आपको फार्मूले याद नहीं होंगे। हर फार्मूले पे आधारित कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इन फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।